नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र बमनानी, फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में कई कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा आज इसी के बारे में हम लोग वीडियो बनाएं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लगाने का एक जरिया है। काफी हद तक ये सही भी है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं इसके थ्रू, पर खाली शेयर मार्केट का नहीं है। इसके थ्रू आप गोल्ड कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, रियल एस्टेट इक्विटी, रियल एस्टेट कमोडिटीज और कुछ बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक तरह का इक्विटी फंड भी होता है, डेट फंड भी होता है, लिक्विड फंड भी होता है और म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर फंड भी होता है। टैक्स सेवर और इक्विटी फंड एक ही होता है, पर उसमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ये थोड़ी एडवांस बातें हो गई। आज हम बेसिक बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड का फुल फॉर्म, म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक एयूम इकट्ठा करता है। एयूम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एयूम इकट्ठा करता है। आपसे, मुझसे, इनसे सबसे मिलके 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों से 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, 5 लाख इकट्ठा करके 1, 1.5, 2 करोड़, 5 करोड़ का एक कॉर्पस इकट्ठा करता है और वो कुछ एक एक्सपर्ट रखता है। वो एक्सपर्ट डिसाइड करता है कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। तो वो आपका पैसा एक सुरक्षित जगह इन्वेस्टमेंट करता है जो आपको रिटर्न बना पाए। आपने 100 रुपए लगाए, जिसमें 1 से लेकर 1.5 रुपए एक मिनट। ये म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस तरीके से। अभी क्या होगा कि अगर आपका जो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया वो फंड मैनेजर के हाथ में आएगा, तो एक मोटी पावर बन जाएगा और वो पावर से वो कोई भी स्क्रिप्ट खरीद सकता है। मान लो आपको एक बड़े स्क्रिप्ट खरीदनी हो, जैसे मान लो अब आपको लगी कि यार मुझे काफी अच्छे शेयरों में पैसा लगाना है। मान लो कि आपको एमआरएफ का शेयर खरीदना है। एमआरएफ का शेयर इटसेल्फ भी 65 से 70 हजार रुपए का है, पर आप अगर 20, 25, 30 हजार रुपए से एमआरएफ नहीं खरीद सकते। पर 25, 30 हजार करके या 10,000 रुपए करके उसके पास फंड मैनेजर के पास 1000 आदमी हो गए, तो आपके लिए वो कई सारे एमआरएफ के शेयर खरीद लेगा और जितने आपने इन्वेस्टमेंट किए उस रेशो में आपका उसके रिटर्न के भागीदार बन जाएंगे। तो ये म्यूचुअल फंड की पावर होती है और यही म्यूचुअल फंड आपके लिए एक तरीके से काम करता है। ये म्यूचुअल फंड में आपका एक एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। दूसरा, अगर आप चाहेंगे कि मेरा एक फंड एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड आदमी मैनेज करे, अगर आपने 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए दे करके एक आदमी का अपॉइंट किया, तो उस एक्सपर्ट आदमी की सैलरी लाखों रुपए में होती है, तो आप उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। 1000 लोगों के इन्वेस्टमेंट से कई बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी सैलरी 1-2% आपके एक्सपेंस रेशो से कई गुना निकल जाती है। तो वो एक एक्सपर्ट आपको 1000-2000 की एक चीप कॉस्ट में आपको एक एक्सपर्ट मिल जाता है। तो ये भी एक म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड में आप इसके तरीके पैसा लगा सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी में आप ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप हर तरह की इक्विटी खरीद सकते हो, एक एक्सपर्ट रख सकते हो और म्यूचुअल फंड में सेम लिक्विडिटी होती है। आप जब अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब आप निकलना चाहें तब आप निकल सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। पर मोस्टली म्यूचुअल फंड की प्लानिंग आपको एक गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए कि ये पैसा मैं कब निकालूंगा, मैंने क्यों इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पैसा आपको वो एक रिटर्न बना के देगा। यही आपका म्यूचुअल फंड का मेन पर्पस होता है। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी गोल बेस्ड होती है। इसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको एसआईपी क्यों लेनी चाहिए, एसआईपी में क्या क्या सावधान रखनी चाहिए, उसके हम बारे में एक बड़ा डिस्कशन है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब आपको हम एक मोटा मोटा ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड लेते समय आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कम हो। उसका अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगा कि आपने जो लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए दिए म्यूचुअल फंड में, अगर उसके खर्चों का रेशो ज्यादा होगा तो आपका रिटर्न कम बनेगा। उसके पास रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, ये सब आपको देखने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली आपको रोलिंग रिटर्न और एक्सपेंस रेशो को देखना पड़ेगा, वो नेट पे सब अवेलेबल होते हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और दूसरा, म्यूचुअल फंड आपको आपकी जरूरत और आपके फ्यूचर एक्सेप्ट को देख के देखने पड़ेंगे। जरूरत, जैसे मान लो आपकी जरूरत है कि मेरे को अपने 5 साल में मेरे बेटे की हायर एजुकेशन में मुझे कुछ चाहिए, तो आपको वो फंड में रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो कम रिस्की हो, जो थोड़ा सा लार्ज कैप कैटेगरी की हो। और एक फंड आपको विदेश यात्रा जाना है,
जो आपके लिए 10 साल 15 साल के लिए आपने प्लान की है, मुझे अपना वैकेशन डिसाइड किया है, तो आप थोड़ा रिस्की फंड भी ले सकते हो कि विदेश यात्रा को थोड़ा सा कम बजट में कर लें या ज्यादा बजट कर सकते हो। उसके लिए आपका रिस्क पोर्टफोलियो आप खेल सकते हो। और बच्चों के एजुकेशन के लिए थोड़ा रिस्क कम ले सकते हो। चाइल्ड मैरिज लेनी तो उसके लिए भी कम लेना है। इसके लिए आप एक अलग से हम आपको एक अलग से बता देंगे, पर बेसिकली आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी फंड लेते हुए, और उसी टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस पर्पस के लिए कौन सा फंड लेना है। अभी बेसिकली हमने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बताया, और म्यूचुअल फंड कभी कर लेते समय अपन ये ध्यान रख लेते हैं कि भाई अपने कोई छोटी कंपनी में या कोई ऐसी कंपनी में लगा दिया जिसके मैनेजर या जिसका मैनेजमेंट थोड़ा लोभी किस्म का था, उसने अपने लोग के चक्कर में कोई गलत स्क्रिप्ट या गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आपका रिटर्न में भी इफेक्ट आ सकता है। तो आपको म्यूचुअल फंड लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड की बेसिक धारा एथिक अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, अच्छी कंपनी के साथ जुड़े, ज्यादा लोभ में या ज्यादा उसके चक्कर में कि ज्यादा रिटर्न ज्यादा देगा किसी गलत कंपनी के साथ ना जुड़ जाए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये बाकी मोस्टली इस कंपनी की सेबी होता है, जो सेबी आपका ध्यान रखता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करे। और बेसिकली मैं सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर को आपका रिटर्न बनाने के चांसेस मिलते हैं कि बाजार एकदम से गिरा, पर लोग माल बेचना चालू कर देते हैं, मतलब रिडम्पशन या सेलिंग करना चालू कर देते हैं। उस केस में पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मैनेजर रिटर्न नहीं बना पाता कि वैल्यू एडिशन दिया हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और हमारे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहे। तब तक आपका दिन शुभ हो। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।